भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेकों कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, पर कोई भी समाधान नहीं निकला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। वो सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का तो त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्या मैं कभी आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के प्रश्न उनके मन में चल रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। इधर बुद्ध प्रयासों में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे थे। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों का मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के पास गई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और फिर से सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे। गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। वह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी रही। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है, और मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मैं मन में निराशा का भाव लेने लगा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो फिर से तपस्या में जुट गई। इस प्रकार बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वो भगवान बुद्ध कहलाए।